साल में ऐसे कोई 2 महीने हैं जिनमें सब्जियों का रेट सबसे ज्यादा मिलता है तो वो है फरवरी और मार्च, क्योंकि इस समय गर्मियां बढ़ने लगती है और जब भी गर्मियां बढ़ती है तो इन कुछ सब्जियों के रेट हमेशा आसमान में रहते हैं। सुनने में किसान मित्रों आपको यकीन ना हो, लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है। आप फरवरी और मार्च महीने में 10,000 रुपए से भी कम खर्चा करके लाखों रुपए तक की कमाई कर सकते हो। और आज का वीडियो भी इसी विषय पर रहने वाला है कि फरवरी और मार्च महीने में कौन सी सब्जियों की खेती करनी चाहिए। तो जल्दी से कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप फरवरी और मार्च महीने में कौन सी सब्जी लगाना पसंद करते हो। तो किसान मित्रों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहली सब्जी वर्गीय फसल की, वही है भिंडी की फसल। किसान मित्रों भिंडी की फसल हमने पहले नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि पहली बात तो इसकी जो तुड़ाई होती है ना वो आपको ज्यादा देखने को मिलती है, और दूसरी बात जब भी आप इसकी तुड़ाई करके मार्केट में लेके जाओगे ना तो इसका रेट जो रहता है ना वो आपको ज्यादा देखने को मिलता है। और स्पेशली फरवरी और मार्च का जो शुरुआती दौर रहता है ना, जब गर्मियां हल्की हल्की बढ़ना शुरू होती है तब भिंडी के रेट आसमान पर रहता है। 100 रुपए से ऊपर ही इसका रेट देखने को मिलता है। तो अभी भी आपको यकीन ना हो तो मार्केट में जाके एक बार रेट जरूर चेक कीजिए, क्योंकि भिंडी का जो रेट रहता है ना वो फरवरी और मार्च में ऑल टाइम हाई रहता है। किसान मित्रों भिंडी लगाने का एक और सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि इसकी जो तुड़ाई रहती है ना वो भी आपको ज्यादा मिलती है और लगाने का जो खर्च है ना वो बहुत कम आता है। लगभग भिंडी का जो मोटा मोटा जो खर्चा होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ बीज का ही आता है। इसका बीज जो रहता है ना वही ज्यादातर महंगा आता है, क्योंकि अभी जो मार्केट में जितने भी भिंडियों की जो वेरायटियां चल रही है, हाइब्रिड वेरायटियां जो चल रही है ना, उसका रेट काफी हाई होता है। लेकिन किसान मित्रों आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है, भिंडी आप जब भी लगा रहे हो ना तो आपको लगाने का जो समय है ना वो सबसे सही और सटीक टाइम निर्धारित करना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि भिंडी में जो किसान मात खाते हैं वो लगाने के समय में ही मात खा जाते हैं, क्योंकि भिंडी जो लगानी चाहिए आपको वो फरवरी के अंतिम सप्ताह या फिर फरवरी के मध्य समय में आप लगा सकते हो। 15-20 तारीख के आसपास भी अगर आप भिंडी की बुआई करते हो, और ये वाली जो भिंडी रहती है ना ये मार्च के अंतिम सप्ताह में आपकी तुड़ाई देना शुरू कर देती है और मार्केट में भी आप आराम से जाके इसे बेच सकते हो। और इसी समय मार्केट में सबसे ज्यादा भिंडी का रेट रहता है। तो ये फरवरी वाला जो महीना है ना ये सबसे उचित समय रहता है भिंडी की बुआई करने का। किसान तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऐसी दूसरी सब्जी वर्गीय फसल की जिसका रेट हमेशा गर्मियों में ज्यादा ही देखने को मिलता है। जैसे ही मार्च महीने आता है ना तो इसका जो रेट रहता है ना वो 100 रुपए के पार चला जाता है। वही है धनिया की खेती। अगर आप धनिया फरवरी महीने में लगाते हो ना तो इसकी जो तुड़ाई है वो मार्च महीने में आपको मिलना शुरू हो जाती है। और धनिया का जो ऑल टाइम हाई रेट रहता है, पूरे साल आप रेट को कैलकुलेट कर सकते हो, पूरे साल में मार्च ही ऐसा महीना है जिस समय धनिया का रेट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि इस समय जो धनिया की डिमांड रहती है ना वो बढ़ती है, लेकिन सप्लाई जो रहती है ना वो घट जाती है। उसी कारण से इसी समय आप अगर धनिया की तुड़ाई करके मार्केट में लेके जाओगे तो आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा पाओगे। लेकिन किसानों तो धनिया की खेती अगर फरवरी महीने में करनी है तो आपको कुछ बातें जरूर ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस समय आपको जर्मिनेशन में भी दिक्कत आ सकती है। हो सकता है आप सिंचाई देते हो तो पौधे झुलसने की समस्या भी देखने को मिल सकती है, और खाद प्रबंधन भी इस समय आपको सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन रखना पड़ेगा, तभी आप नियमित कटाई धनिया से प्राप्त कर पाओगे। लेकिन आपको एक गलती और नहीं दोहराना है कि आपको अत्यधिक नमी नहीं करना है, क्योंकि धनिया की जो जड़ रहती है ना वो काफी सेंसिटिव होती है और जल्दी गलन भी पकड़ना शुरू कर देती है। इसलिए आपको लंबे समय तक सिंचाई नहीं करनी है। आपको जब भी आप फुहारे चलाते हैं तो लगभग आपको 1-2 घंटे तक फुहारों की लाइन चालू रखना है, उसके बाद बंद कर देना है वापिस। उसके बाद में आप 1-2 दिन के बाद में सिंचाई दोहरा सकते हो। तो ये 2-3 बातें अगर आप सही से मेंटेन करते हो तो धनिया जो है आपको लगभग 4-5 तुड़ाई 4-5 कटाई जो है वो आराम से देके चला जाएगा। तो धनिया की जब भी आप बुआई कर रहे हैं तो आपको सबसे जरूरी ये बात ध्यान रखनी है कि आपको नाइट्रोजन घटक युक्त खाद आपको बुआई के समय पर भी डालना है, और जब आप पहली कटाई कर लेते हो या फिर जब भी कटाई होती रहती है तो आपको तुरंत उसके बाद में भी ये खाद डलवानी है। और उसके बाद में आपको सिंचाई प्रबंधन भी अच्छे से मेंटेन करना है। आपको नियमित स्प्रिंकलर यानी कि फुहारे के माध्यम से आपको सिंचाई करते रहना है। मतलब आपको 1-2 दिन की गैप में पानी देते रहना है, ताकि धनिया के अंदर पानी का जो है वो तनाव नहीं आए, पौधे झुलसने की समस्या, पौधे सूखने की जो समस्या है ना वो आपको कम देखने को मिले। और धनिया की अगर आप जब भी बुआई कर रहे हैं ना आपको एक काम जरूर कर लेना है, जो साबुत धनिया का बीज रहता है ना उसे आपको हमेशा फोड़ के बुआई करनी है। लगभग 2 से 3 भागों में फोड़ लीजिए, उसके बाद में ही बीज आप जो है जमीन में डालिए, ताकि जर्मिनेशन जो है ना वो आपको अच्छा देखने को मिले। अब किसान मित्रों बढ़ते हैं वीडियो की तीसरी ऐसी सब्जी वर्गीय फसल की ओर जिसको
उसको लगाने का खर्चा जो रहता है ना वो कम आता है, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन रहता है ना वो ऑल टाइम हाई रहता है। उसी कारण से ये फसल सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मानी जाती है। वही है खीरे की खेती। खीरा अगर आप लगाने जा रहे हो ना तो इसका जो खर्चा आता है वो ज्यादातर आपको बीज में आता है, और जब आप खेत तैयारी करते हो ना उसमें ज्यादा देखने को मिलता है। इसका जो बीज रहता है ना वो आपको 1 एकड़ बुआई करने के लिए लगभग 200 ग्राम तक की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद में अगर आप अच्छे से खाद प्रबंधन रखते हो और लगातार आप उसको अच्छे से मेंटेन रखते हो, यानी कि अगर कोई कीट आ रहा है तो कीट के लिए स्प्रे करते हो, या फिर कोई फफूंद जनित रोग देखने को मिल रहा है तो उसको अच्छे से मेंटेन करते हो ना, तो आप खीरे की जो तुड़ाई है ना वो आप लंबे समय तक प्राप्त कर सकते हो। अब किसानों तो गर्मियों के अंदर मैं आपको खीरे की खेती करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका जो डिमांड रहता है ना वो गर्मियों में ही सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। आप खरीफ का सीजन पकड़ लीजिए, आप रबी का सीजन पकड़ लीजिए, इन दो सीजन में जितनी डिमांड नहीं आती ना उससे कई गुना डिमांड इस जायद सीजन में यानी गर्मी वाले सीजन में आपको देखने को मिलती है। और इसकी जो तुड़ाई रहती है ना वो भी आपको जल्दी प्राप्त होती है। जैसे ही आप बीज लगाओगे या फिर आप पौध लगाते हो ना तो लगभग 40 से लेकर 60 दिन में ही इसकी तुड़ाई मिलना शुरू हो जाती है। महीने 1.5 महीने में ही आपकी कमाई जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। अब किसानों तो बढ़ते हैं वीडियो के आखिरी ऐसी सब्जी वर्गीय फसल की जो हरी पत्तेदार रहती है और साथ ही में इसका जो डिमांड रहता है ना वो गर्मियों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, वही है पालक की फसल। अब जिन भी किसानों ने पालक की खेती रबी सीजन में करी थी या फिर रबी सीजन का जो पालक मंडी में आ रहा था ना वो अब फरवरी और मार्च जो महीना रहता है ना इस समय आना कम हो जाता है, या फिर यूं कहूं कि बिल्कुल ही बंद हो जाता है। और उसी कारण से इस समय मार्केट में पालक का जो रेट रहता है ना वो एकदम से ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर आप फरवरी महीने में पालक लगाओगे ना तो ये पालक की जो कटाई है वो लगभग आपको 30-40 दिन में ही मिलना शुरू हो जाएगी। मतलब आप फरवरी में लगाओगे तो मार्च महीने में आपका पालक मंडी में जाना शुरू हो जाएगा। और इस समय पालक के रेट आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे और गर्मियों में हरी पत्तेदार सब्जियों के जो रेट रहते हैं ना वो ऑलरेडी हाई रहते हैं। अब किसान मित्रों आपको सबसे जरूरी बात ये ध्यान में रखनी है कि जब भी पालक की खेती आप करने जा रहे हैं ना तो आपको बीज दर हमेशा बढ़ा के लेनी है। अगर आप रबी सीजन का ही सेम बीज दर रख लोगे ना तो जर्मिनेशन आपको कम देखने को मिलेगा, प्रति एकड़ पौधों की जो संख्या है ना वो भी कम देखने को मिलेगी। तो आपको बीज दर हमेशा बढ़ा के लेनी है। 1 एकड़ बुआई के लिए लगभग आपको 10 से 12 किलो बीज को उपयोग में लेना है। तो अगर आप जर्मिनेशन अच्छा लेना चाहते हैं तो आपको एक रात पहले बीजों को अच्छे से पानी में भिगो लेना है और सूती कपड़े के माध्यम से जो एक्स्ट्रा पानी है उसे निचोड़ लेना है। और उसके बाद में आपको बीज जो है रख देना है और फिर आपको अगले दिन इसकी बुआई करनी है। जब हल्की हल्की स्प्राउटिंग आने लगती है, हल्का फुटान उसके अंदर निकलना शुरू कर देता है, तब आप बीज जो है खेत के अंदर लगा दीजिए। आपको जर्मिनेशन भी ज्यादा देखने को मिलेगा और प्रति एकड़ पौधों की जो संख्या ना वो भी अच्छे से मेंटेन हो पाएगी। और रही बात पालक की कटाई की तो कम से कम इसकी 2-3 कटाई तो आपको मिल ही जाएगी। और अगर आप अच्छा मैनेजमेंट रखते हो ना तो 5 से 6 कटाई पालक की आराम से मिल जाती है। तो किसान मित्रों यही थी वो खास सब्जियां जिन्हें आप फरवरी और मार्च महीने में लगाकर ज्यादा से ज्यादा कमाई प्राप्त कर सकते हो। वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।